Hi, welcome to Toastcaster, the official podcast of District 122 Toastmasters Pakistan. I'm your host, Toastmaster Akash Kumar. Toastcaster Akash Kumar. Here we turn Toastmasters into Toastcasters, not by putting them into a toaster, but by sharing their inspiring stories, valuable lessons, and expert advices. So, if you are looking for a motivation, this podcast is for you. So sit back, tune in, and let the magic of words begin. हमारे साथ आज जो गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, ही इज़ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट and a qualified management accountant. Currently, he is a manager finance of a leading company in Pakistan, and currently he is serving as a program quality director of Toastmasters Pakistan. DTM Azam Ali. Welcome to the show, sir. Thank you very much, Akash, for inviting me. Azam, what was your motivation behind joining Toastmasters and how it changed your perspective on communication? थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो इसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, और ये डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और फर्स्ट एक्सपीरियंस हमेशा ही अनफॉरगेटेबल होता है। हर किसी को याद है कि उसकी फर्स्ट स्पीच कैसी थी, हर किसी को ये याद है कि कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा था। तो ये जो पॉडकास्ट है, मेरा ख्याल है कि ये भी हम भूलने वाले नहीं हैं। आपके क्वेश्चन के साथ तरफ आते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक अच्छी जॉब भी हो गई। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे इशू फेस हुआ ग्रोथ का। आई वॉज नॉट ग्रोइंग टू द टॉप लेवल। तो मैंने अपने आप से पूछा कि क्या क्या ख़राबी है मुझ में, क्या डेफिशिएंसी है। मेरा ख्याल है कि हर किसी को पता होता है डेफिशिएंसी क्या है, लेकिन समहाउ ब्रेन कह रहा होता है, दिल नहीं मान रहा होता। तो एक दिन मैं टोस्ट मास्टर मीटिंग में चला गया, हमारे सीए का एक टोस्ट मास्टर क्लब है, उसमें मैं चला गया, और उन्होंने मुझे एक इम्प्रॉम्प्टू स्पीच के लिए बुला लिया। जब मैं स्टेज पे गया तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, और मुझसे कुछ भी नहीं वहाँ पर बोला गया। और ये मतलब मुझे पता लग गया कि मेरा असल डेफिशिएंसी क्या है। चले, जब मुझे ये पता लग गया कि मेरे अंदर डेफिशिएंसी क्या है, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। या तो मैं छोड़ दूं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, और दूसरा था कि मैं इसको इम्प्रूव करूं अपने आप को। तो मैंने ये चूज़ किया कि मुझे इस पे काम करना है। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, और मैंने टोस्ट मास्टर इसलिए ज्वाइन किया कि जो मेरे में डेफिशिएंसी है उस पर मैं काम कर सकूँ। लेकिन जब मैंने टोस्ट मास्टर ज्वाइन कर लिया तो वहाँ यहाँ पर दुनिया ही बिल्कुल डिफरेंट थी। कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स एक मेजर पार्ट है इसका टोस्ट मास्टर का, बट ये एक पार्ट है, और यहाँ पे बहुत सारी अदर स्किल्स हैं जो कि सीखने को मिलती हैं। वन ऑफ द मेजर स्किल इज़ द लीडरशिप स्किल्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम इसको स्टडी करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, क्लब लेवल पर भी और हायर लेवल पर भी, डिफरेंट लेवल पर, सिटी लेवल पर, पाकिस्तान लेवल पर डिफरेंट पोजीशंस हैं। और नेटवर्किंग बहुत ज़बरदस्त है ऑल ओवर पाकिस्तान, डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट कम्युनिटी से। तो हमारा एक बहुत ही अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट है पाकिस्तान में टोस्ट मास्टर का। आजम, दैट इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग कि आपने अपने फियर को ओवरकम किया और अपनी लीडरशिप जर्नी टोस्ट मास्टर्स में कंटिन्यू की, और आप लेडर क्लाइंब करते करते आज डिस्ट्रिक्ट 122 टोस्ट मास्टर्स पाकिस्तान में प्रोग्राम क्वालिटी डायरेक्टर हैं. सो दैट इज़ अ टेस्टमेंट दैट if you have a will, you can grow leaps and bounds in Toastmasters. DTM आजम अली, आप टोस्टमास्टर्स पाकिस्तान के प्रोग्राम क्वालिटी डायरेक्टर हैं. हमें इस रोल के बारे में बताइएगा. व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोग्राम क्वालिटी डायरेक्टर? इसमें सबसे पहले तो हमारा मिशन आता है, जो कि टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल का मिशन है, कि वी एम्पावर इंडिविजुअल टू बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर एंड लीडर। इसमें सबसे पहले तो टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल का मिशन आता है कि हमारा मिशन ये है कि वी एम्पावर पीपल टू बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर एंड लीडर। और सेकंड, डिस्ट्रिक्ट का मिशन है कि वी चार्टर न्यू क्लब एंड सपोर्ट द एग्जिस्टिंग क्लब। तो मेरा रोल जो है वो सेकंड पार्ट से ज़्यादा रेलिवेंट है कि वी सपोर्ट द एग्जिस्टिंग क्लब्स। एग्जिस्टिंग क्लब को सपोर्ट करने के लिए जो क्लब का एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। उसके लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। लाइक हमारा क्लब ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है साल में 2 दफ़ा। एक एनुअल कॉन्फ्रेंस भी हम अरेंज करते हैं 3 सिटी में पाकिस्तान की। और इसके अलावा भी डिफरेंट ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते रहते हैं कि जो मेंबर है उसको
बेनिफिट हो टोस्ट मास्टर के प्रोग्राम का। इससे जो है आप इंश्योर करते हैं कि मेंबर्स की कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट होती रहे थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग्स। इसमें हमारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, इसमें जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और हमारे क्लब के लीडर से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, उनको ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने किस तरह अपना रोल परफॉर्म करना है। लाइक एक प्रेसिडेंट है, जब हम प्रेसिडेंट की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसको पूरा उसको ओवरव्यू दे रहे हैं कि प्रेसिडेंट का रोल किस तरह परफॉर्म होना है, किस तरह उसने अपने जो उसकी एग्जेक्टिव कमेटी है उसको इंगेज करना है और किस तरह मेंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देना है। इस तरह वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन है, तो उसने किस तरह मेंबर की एजुकेशन पे फोकस करना है कि मेंबर्स को जो टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल का करिकुलम है उससे ज़्यादा बेनिफिट हासिल हो सके। इस तरह हर रोल होल्डर की हमारी ट्रेनिंग होती है, और डिफरेंट और भी ट्रेनिंग्स हैं। लाइक हमने अभी रिसेंटली डिफरेंट ट्रेनिंग्स अरेंज कराई हैं ट्रेन द ट्रेनर के नाम से। तो हमने काफ़ी जो एक्सपीरियंस हमारे ट्रेनर थे उनको इनवाइट किया इसके लिए, और मेंबर्स के लिए ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट थी कि अगर कोई भी बनना चाह रहा है फ्यूचर में ट्रेनर बनना चाह रहा है या कुछ स्पीकर अच्छा प्रोफेशनल स्पीकर बनना चाह रहा है तो उसको ये ट्रेनिंग हमने फ्री प्रोवाइड की। इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ और भी चलती रहती हैं, लेकिन जो फोकस हमारा रहता है कि क्लब की लीडरशिप एक तो ट्रेन हो प्रॉपरली और मेंबर्स तक डायरेक्ट वो चीज़ जा रही हो जो टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल का बेनिफिट है प्रोग्राम का। अच्छा, आपने यहाँ पे करिकुलम की बात की, तो इस करिकुलम के बारे में बताइएगा कि ये ऑनलाइन पोर्टल होता है या ये कोई रिटन फॉर्म में कोई करिकुलम होता है, और इस करिकुलम के बारे में रोशनी डालिएगा ज़रा। अच्छा, टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल में जो है जब आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको एक उनका वेब पोर्टल का एक लॉगिन मिल जाता है। उस लॉगिन पर जाकर आप अपना करिकुलम चॉइस कर सकते हैं। टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल में आपको 6 ऑप्शन है, 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम हैं और बहुत ही डिटेल्ड करिकुलम्स हैं। हर करिकुलम के 5 लेवल्स हैं। तो मेरे ख्याल से इतने डिटेल हैं, लाइक अगर कोई भी आप मास्टर करना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ में, लाइक मास कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं या MBA करने जा रहे हैं, तो इसका करिकुलम भी इतना डीप है कि आपको जो कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स है वो आपकी इससे इस लेवल तक इम्प्रूव हो जाती हैं इसके जरिए। तो आपको एक वेब पोर्टल का एक्सेस मिलता है जिसके थ्रू आप अपना करिकुलम चूज़ करते हैं। उसके बाद उसमें आपके डिफरेंट लेवल्स ओपन हो जाते हैं। उस लेवल को ओपन करके आप उसको स्टडी करते हैं, अपना प्रोजेक्ट स्टडी करते हैं, उस अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट के अपने आप प्रिपरेशन करते हैं, अपनी स्पीचेस को डिलीवर करते हैं या जो भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं, और उसके बाद वो आप उसको कंप्लीशन मार्क करते हैं उसको। तो स्टेप बाय स्टेप ये आप अपनी स्किल को ग्रोथ करते हैं तमाम 5 लेवल्स में। ओके, ये पूरा एजुकेशनल पाथ है। अगर ये एजुकेशनल पाथ है तो जिस तरह आपने MBA का जिक्र किया, मास कम्युनिकेशन का जिक्र किया, तो ये पूरा इनका भी एक पाथ होता है। तो इसमें हाईएस्ट पाथ जो है वो PhD होती है। तो क्या आपके पाथ की भी, एजुकेशनल पाथवे की, कोई हाईएस्ट रिकग्निशन है या कोई हाईएस्ट डिग्री है? हाँ बिल्कुल, इसमें हाईएस्ट जो डिग्री है उसको हम कहते हैं DTM, डिस्टिंग्विश्ड टोस्ट मास्टर। जब आप 2 पाथवे कंप्लीट कर लेते हैं और प्लस उनकी जो अदर रिक्वायरमेंट है, लाइक उसमें रिक्वायरमेंट ये है आप किसी क्लब को सपोर्ट करें या एक नया क्लब चार्टर करें उसको सपोर्ट करें, उसको हम कहते हैं क्लब को मेंटोर करना या क्लब को स्पॉन्सरशिप करना, या आप डिफरेंट और प्रोग्राम्स कराएं या लाइक यूथ लीडरशिप आप प्रोग्राम अरेंज करें यंग लोगों के लिए, कोई उनका एक डिफाइंड प्रोग्राम है वो अरेंज करें, या स्पीच क्राफ्ट अगर आप नॉन टोस्ट मास्टर को आप एजुकेशन दें स्पीचेस से रेलिवेंट, तो ये सारा अगर आप कर लें तो यू कैन अचीव द हाईएस्ट एक्लोड ऑफ द टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल, जिसको हम कहते हैं डिस्टिंग्विश्ड टोस्ट मास्टर। तो डिस्टिंग्विश्ड टोस्ट मास्टर के ज़रूरी है कि आप 2 एटलीस्ट पाथवे करें, और पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1 से ज़्यादा DTMs जो है अचीव किया हुआ है। तो पाकिस्तान में जो हमारे हैं कराची टोस्ट मास्टर के मेंबर DTM सरफराज नज़ीर, ही इज़ 6 टाइम DTM। 6 टाइम्स DTM आज़म, अगर आप मेंबर्स को, जो मेंबर्स DTM करना चाहते हैं, उनके लिए अगर कोई एडवाइस देना चाहें, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट? अच्छा, उसमें 2 चीज़ें हैं। तो मेंबर बनने के लिए एडवाइस होती है और एक कि मेंबर ने जो एक्सीलेंस अचीव करनी है उसके लिए। आपका सवाल जो है वो सेकंड पार्ट से रेलिवेंट है कि कोई ऑलरेडी मेंबर है वो किस तरह हाईएस्ट पोजीशन पे जा सकता है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि अगर आपने स्किल इंप्रूव करनी है तो यू हैव टू गिव द टाइम टू द स्किल। वही कोट है ना कि कम्युनिकेशन वर्क फॉर दोज हु वर्क फॉर इट। अगर आप कम्युनिकेशन के लिए वर्क करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा।
तो समटाइम ये होता है कि लोग थोड़ा प्रोकास्टिनेटेड हो जाते हैं, काम एफर्ट इतनी ज़्यादा नहीं करते। तो अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको ऑफ कोर्स रिवार्ड मिलेगा। अगर आप जो टोस्ट मास्टर का एजुकेशन प्रोग्राम है इसको प्रॉपरली स्टडी करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी आपकी स्किल इंप्रूव करेंगी। ऐसा नहीं हो सकता आप घर बैठे रहें, प्रोजेक्ट स्टडी ना करें, विदाउट प्रोजेक्ट स्टडी आप उसको जो है जाने दें, तो आपकी स्किल इंप्रूव नहीं कर सकती। तो जो अगर पैशनेट बंदा है उसके लिए तो ये एक बहुत इजी 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 चीज़ है। तो मेरा सबसे ज़्यादा जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हमारा डीटीएम नहीं हो रहा, हमें इशू आ रहा है, हमें कहीं अपॉर्चुनिटी दे दें क्लब मेंटोर की या कहीं स्पॉन्सरशिप की, तो मुझे लगता है कि वो लोग इनिशिएटिव नहीं ले रहे, इनिशिएटिव लेने से डर रहे हैं। तो जब तक कोई बंदा इनिशिएटिव नहीं लेगा तो उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ना ही लर्निंग मिलेगी। अगर विदाउट उसको एफर्ट अगर कुछ मिल जाएगा तो उसकी स्किल तो इम्प्रूव नहीं करेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि लोगों को एफर्ट करनी चाहिए, इसको देखना चाहिए कि इसमें एक लर्निंग है उनके लिए। हर रोल में, हर प्रोजेक्ट में टोस्ट मास्टर की एक लर्निंग है और हर रोल में एक लर्निंग है। तो उनको अगर कोई पैशनेटली वो लोग अगर कोई रोल ऑप्ट करता है तो उसको उसका बेनिफिट है और उसको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। आजम, हमें ये बताइएगा कि एज अ प्रोग्राम क्वालिटी डायरेक्टर व्हाट इनिशिएटिव्स यू आर टेकिंग टू एनहांस द प्रोग्राम क्वालिटी। अच्छा, इसमें तो पास्ट ईयर में भी हमारी काफ़ी अच्छी हिस्ट्री रही है। जो हमारे पास प्रोग्राम क्वालिटी डायरेक्टर्स आते रहे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, और इस साल ऑफ कोर्स मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि उनको किस तरह कम्पीट करना है। बट मेरा ख्याल है कि मेरी टीम और मैं काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं कि किस तरह हम एक नेक्स्ट लेवल पे जाएं। उसमें हमारा इस साल का इनिशिएटिव जो था वो स्पीकर्स ब्यूरो हमने लॉन्च किया। जो एग्जिस्टिंग मेंबर हैं, अगर कोई प्रोफेशनल स्पीकर बनना चाह रहा है या ट्रेनर बनना चाह रहा है तो उसको हमने एक एरिना ओपन किया लोगों के लिए, और इसमें डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी हमने उसके लिए अरेंज किए हैं। प्लस हमने ज़्यादा फोकस किया है मेंबर्स को कि मेंबर्स ट्रेनिंग अटेंड करें। सब पास्ट में ये हमने देखा कि अगर लोगों को फॉलोअप नहीं किया गया तो कुछ लोग आ गए ट्रेनिंग अटेंड करने, कुछ लोग नहीं आए। तो जब हमने ट्रेनिंग अरेंज की है, इतने सारे ट्रेनर्स को अरेंज किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, तो लोगों को अटेंड करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमने फॉलोअप और पीआर एक्टिविटीज़ पर काफ़ी फोकस किया और आप भी इसमें उसका पार्ट रहे हैं। तो जितनी भी हमारी अब तक ट्रेनिंग हुई है उसमें अटेंडेंस बहुत आउटस्टैंडिंग रही है। ऑल ओवर पाकिस्तान लोगों ने काफ़ी उसको दिलो जान से उसको अटेंड किया और ट्रेनिंग प्रोग्राम को पसंद भी किया, लर्न भी किया। हमारी अब तक की ड्यूरिंग द जितनी भी ट्रेनिंग हो चुकी हैं 7 या 8, वो सब बहुत आउटस्टैंडिंग रही। तो इन ट्रेनिंग्स में जो है सिर्फ जो क्लब के ऑफिसर्स होते हैं वही पार्ट ले सकते हैं या नॉर्मल मेंबर भी जो है उनका हिस्सा बन सकता है? एज ए ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टिसिपेशन अटेंडेंस। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग्स हमने अरेंज की हैं ड्यूरिंग द ईयर। क्लब ऑफिसर्स के लिए हमने 2 ट्रेनिंग्स अब तक अरेंज कर चुके हैं। फर्स्ट ट्रेनिंग हमारी ऑनलाइन थी जूम पर, और वो ऑल ओवर पाकिस्तान कोई भी इसको ज्वाइन क्लब ऑफिसर ज्वाइन कर सकता था। और जो रिसेंट ट्रेनिंग हुई है इन पर्सन, वो 3 सिटीज़ में हुई है, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में। और ये ट्रेनिंग जो थी ये सिर्फ क्लब ऑफिसर्स के लिए थी कि उनको हमने ट्रेन करना था कि वो किस तरह क्लब को एक अच्छे तरीके से रन कर सके। उसके अलावा टाइम टू टाइम हमारी काफ़ी ट्रेनिंग्स होती रही जो कि नॉन जो कि रेगुलर मेंबर्स के लिए थी। और उसमें लाइक हमारी स्पीच कॉन्टेस्ट की ट्रेनिंग हुई डिफरेंट, और हमारे आई थिंक ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे हमने डिफरेंट ट्रेनिंग्स अरेंज की हैं। लाइक वोटिंग जजेस के लिए अगर कोई कंटेस्ट करना चाह रहा है, उसको स्पीच राइटिंग किस तरह करनी है कॉन्टेस्ट की, उससे रेलिवेंट हमने ट्रेनिंग अरेंज की हैं। और कोई रोल करना, आपने कॉन्टेस्ट चेयर का रोल करना है, उसके लिए ट्रेनिंग्स हमने अरेंज की हैं। और उसके अलावा एक ट्रेनिंग, जैसे मैंने पहले कहा कि जो हमारा इनिशिएटिव था स्पीकर ब्यूरो का, उसके प्लेटफॉर्म से भी हमने काफ़ी ट्रेनिंग अरेंज की है। और अभी कमिंग भी हमारी काफ़ी ट्रेनिंग इन प्रोग्रेस हैं। लाइक अभी हम कमिंग पास्ट में अभी एक डिस्ट्रिक्ट लीडर्स की एक इवेंट कराना चाह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लीडर्स का स्पीच मैराथन अरेंज करने जा रहे हैं। प्लस वी आर गोइंग टू अरेंज द फर्स्ट टाइम द पंजाबी मीटिंग ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक ऑनलाइन इवेंट होगा और तमाम पाकिस्तान से लोग ज्वाइन करेंगे इस पंजाबी मीटिंग। जी आया नो DTM आजम, और दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. Azam, my last question for you is, if someone wants to be a leader, but he or she is unsure where to start, what your advice will be? अच्छा, टोस्ट मास्टर में जो मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है वो लीडरशिप को ही सीखा है।
टोस्ट मास्टर में आने से पहले मेरे पॉइंट में था कि कुछ बड़े बड़े लीडर ही लीडर होते हैं, लाइक नेल्सन मंडेला है, वो एक लीडर है, कायद आजम लीडर है, और उसके अलावा जो मुझे नहीं समझ आती थी कि लीडर है कि नहीं है। लेकिन टोस्ट मास्टर में आके मैंने सीखा कि हर बंदे के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, और लीडरशिप एक स्किल है जिसको हम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लीडर सिर्फ एक इनबॉर्न लीडर ही होता है। लीडरशिप की जो क्वालिटी है, गिविंग बैक, एम्पथी, टीम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारी ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं और लर्नेबल स्किल्स हैं। और मेरा ख्याल है कि हर बंदा अपनी जगह लीडर है। लाइक एक मदर है तो ही इज़ अ ग्रेट लीडर, हम उसको कुरान मजीद में भी है और हमारे दीन में भी है। एक फादर एक बड़ा लीडर है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम देखें तो हमारे डिफरेंट मैनेजर लेवल पर तो ये सब लोग लीडर हैं। इवन कि आप अपनी कम्युनिटी में भी एक लीडर हैं। आप देखेंगे आपकी क्लास में अगर हैं तो कुछ लोग ऑटोमेटिकली राइज हो जाते हैं, तो वो इसका मतलब लीडरशिप क्वालिटी है। और इवन कि जो नहीं राइज होते उनमें थोड़ा सा हेजिटेशन है, वो समझते हैं कि हम लीडर नहीं बन सकते, लेकिन एक्चुअली वो बन सकते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हर बंदे में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। और अगर आप नेशंस को देखें, ग्रेट नेशंस को, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप पे लीडर होते हैं, हर लेवल पे लीडर हैं। लाइक अगर आप बाहर चले जाएं किसी भी मुल्क कंट्री में, आप इंडियंस को देखें वो किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये एक्चुअली उनकी लीडरशिप क्वालिटी है, जो कि टॉप पे नहीं है, बॉटम पे है, जिसकी वजह से पूरी नेशन अप जा रही है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हर बंदा लीडर है और हर बंदे को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सबसे पहले तो एक विलिंगनेस क्रिएट होनी चाहिए कि हम लीडर हैं और हमें कंट्रीब्यूट करना है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्टिंग बहुत ईजी है। टोस्ट मास्टर एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा अदर देन टोस्ट मास्टर भी आप कर सकते हैं, लेकिन टोस्ट मास्टर में तो लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप आएँ टोस्ट मास्टर में, हमारा इन्वायरमेंट एक आउटस्टैंडिंग इन्वायरमेंट है, बहुत वेलकमिंग इन्वायरमेंट है और बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं लीडरशिप की। लाइक अगर क्लब लेवल पे देखें तो क्लब की भी एक एग्जेक्टिव कमेटी होती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन, और 7 रोल्स हैं एग्जेक्टिव कमेटी के। इसमें एक बहुत लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। और बियॉन्ड द क्लब भी हैं, लाइक हमारे एरिया डायरेक्टर्स हैं, फिर सिटी लेवल पर डिवीजन डायरेक्टर्स हैं, पाकिस्तान लेवल पर हैं। तो लीडरशिप अगर आपकी इंटेंशन है तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, आप हर तरह से लर्न कर सकते हैं। और टोस्ट मास्टर में तो आप हमेशा ही वेलकम है कि आप जब आएँ, और यहाँ पर आपके पास लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लीडरशिप लर्निंग की भी, कम्युनिकेशन की भी, सॉफ्ट स्किल की भी और नेटवर्किंग की भी। Rightly said, Azam. Thank you for being the part of Toastcasters and looking forward to do more podcasts with you. Thank you very much. It's a wrap of an insightful session, a podcast of Toastcasters. And I hope that you have some key takeaways that will enhance your Toastmasters experience. And if you are not a Toastmasters, then what are you waiting for? Do join Toastmaster and do like, comment, share, subscribe और बेल की बत्ती दबाना मत भूलिएगा। This is your host Toastmaster Akash signing off. Keep speaking, keep leading and keep toastcasting.